नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। राजस्थान की सियासत में आखिरी बाजी अभी बाकी है। अब वो बाजी किसकी होगी, इसका जवाब बस जानना है। सचिन पायलट ने आज कुछ नहीं कहा और उम्मीद है कि वो कल अपनी बात रखेंगे। लेकिन कांग्रेस से कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको पूरी स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कांग्रेस पर तीखे अंदाज में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। सिंधिया की स्क्रिप्ट देखकर अंदाजा लगेगा कि जब सचिन पायलट मोर्चा संभालेंगे तो तेवर कैसे होंगे और निशाने पर कौन होगा। सिंधिया की बात आप सुनेंगे तो यही लगेगा कि जो बात आज सिंधिया कह रहे हैं, कल ऐसी ही बातें सचिन पायलट भी बोलते सुनाई दे सकते हैं। मैंने भी पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, एक तरफ वो दल है जिसने आपातकाल घोषित किया था, लॉकडाउन प्रजातंत्र का, एक साइड वो दल है जिसने प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था और एक साइड ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। ये अंतर है। और कई लोग कहेंगे कि आपने तो पार्टी बदल दी, इसलिए आपातकाल की बात कर रहे हो। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में रहकर भी मैंने आपातकाल का विरोध किया था, क्योंकि जो सही है तो सही है और जो गलत है वो गलत है। और उस कोरोना की महामारी के वातावरण में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोरोना की बैठक करने के लिए समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर प्रदेश में अकेले खड़े होकर कोरोना की महामारी का पूरा मुकाबला किया। 15 माह कहा था कि वचन पत्र हमारा सौगंध पत्र है। 15 माह निकल गए, उस वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। और जब प्रश्न मैंने उठाया न्याय के आधार पर, विकास के आधार पर, जब कहा गया कि सड़क पर उतरो, सिंधिया परिवार के मुखिया को अगर कहा जाए सड़क पे उतरो, तो कमलनाथ जी भूल गए आप कि कौन सी दादी का मैं पोता हूं और कौन से पिता का मैं पुत्र। अगर जनता के साथ अन्याय हो, अगर किसानों के साथ अन्याय हो, अगर नौजवानों के साथ अन्याय हो, अगर मेरी महिलाओं के साथ अन्याय हो, तो मैं सड़क पर उतर के ही रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे एक बात की चिंता है और वही चिंता है कि मेरे क्षेत्र की जनता का दरबार भी मैं बनूंगा और मैं बनूंगा। कमलनाथ जी ने कहा था 51,000 कन्यादान योजना, इतनी बेटियों की शादी हो गई, घर में बच्चे भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपए अभी तक नहीं आए। नौजवानों को कहा था
हो रही, छोटे भाई। कुर्सी पे कोई और चाबी किसी के हाथ में। तो आज जब हमारे पास एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 100 दिन में करके दिखाया जो कांग्रेस ने 15 माह में नहीं करके दिखाया, और आज जब यहां आगर मालवा आया, मैंने भी उन्होंने निवेदन किया कि मालवा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते। और इनका उत्तर भी सुन लो। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो केवल पहरेदार हूं, विकास और राशि सब मालवा और पूरे मध्य प्रदेश की जनता की। तो ये तो आपने सुना सिंधिया ने मंच से किस अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा। अब इस मंच से नीचे उतरकर एक बार फिर सिंधिया ने कैसे कांग्रेस पर सीधा अटैक किया, ये भी देखिए। मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहूं, कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट से आपकी मुलाकात हुई थी सर, क्या बात है? मैंने जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया और आपको कह दिया। तो कांग्रेस पर दहाड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह आपने सिंधिया को सुना, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की जबान क्या कल आपको सचिन पायलट भी बोलते हुए दिखाई देंगे, ये देखना भी बाकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हो चुके हैं। सचिन पायलट के साथ ही रहे जितिन प्रसाद भी हालांकि उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने भी सचिन पायलट को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। प्रिया दत्त ने ट्वीट किया कि मेरे एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी के 2 बड़े नेताओं का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रिया दत्त ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस में महत्वाकांक्षी होना गुनाह है। प्रिया दत्त ने कहा कि मुश्किल वक्त में इन दोनों ने बड़ी मेहनत की थी। आपको बता दें, प्रिया दत्त सांसद रही हैं 2 बार कांग्रेस पार्टी से, और वो ये कह रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का और सचिन पायलट का पार्टी छोड़ करके जाना, हालांकि टेक्निकली पार्टी के अंदर हैं सचिन पायलट, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता। तो प्रिया दत्त कह रही हैं क्या महत्वाकांक्षी होना गुनाह है? कुछ बड़ा बनने की चाहत रखना, किसी पद पर आने की चाहत रखना, क्या ये कोई गुनाह है कांग्रेस पार्टी के अंदर? सचिन पायलट के दोस्त और सियासी सहयोगी रहे जितिन प्रसाद ने क्या लिखा ट्विटर पर, यह देखिए। उन्होंने लिखा, सचिन पायलट मेरे केवल सहयोगी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सचिन पायलट ने बीते सालों में पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। उम्मीद है कि हालात अभी भी सुधर सकते हैं। दुख है कि बात यहां तक पहुंची। आप देखिए, तारीफ कर रहे हैं सचिन पायलट की। पार्टी उनको पदों से हटा रही है, पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है, और जितिन प्रसाद जो भी कांग्रेस के नेता हैं, ये भी सांसद रह चुके हैं, ये कह रहे हैं कि इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि कितनी मेहनत की है सचिन पायलट ने कितनी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम किया है, और ये दुख की बात है कि यहां तक नौबत पहुंच गई है। वैसे जितिन प्रसाद खुद भी नाराज खेमे के ही बताए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ये सारे लोग कौन हैं? चाहे प्रिया दत्त हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सचिन पायलट हो, ये सब वो लोग हैं जो राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के हिस्सा हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन में है, तो राजस्थान में कांग्रेस एक्शन में आ चुकी है। कांग्रेस ने सचिन पायलट के डिप्टी सीएम पद से ही नहीं बल्कि उनको राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया है। इसके बाद दोपहर 2:21 पर सचिन पायलट ने 2 दिन में पहला रिएक्शन दिया। लिखा उन्होंने कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट के इस ट्वीट के बाद 40 मिनट बाद कांग्रेस के नेता और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने उनको जवाब दिया। लिखा, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। सत्यमेव जयते। अब आप सोचिए कि इस किस्म के सीधे आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को जवाब देना ट्विटर पर यह चल रहा है, और सचिन पायलट हालांकि अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। पिछले 2-3 रोज में बहुत कोशिश हुई उन तक पहुंचने की, उनकी टीम ने बात की, किसी से उन्होंने खुद फोन पर या SMS के जरिए बात की होगी, लेकिन कोई बयान नहीं दिया। ये पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिससे साफ जाहिर है कि वो लड़ाई के मूड में पूरी तरीके से हैं।